हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ought to जो एक मॉडल वर्ब है का यूज़ करने बताने जा रहा हूं। आप उसको ध्यान से देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर में रेयरली यूज़ होने वाला ये मॉडल वर्ब है। ज़्यादातर लोग ought to की जगह should यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ पे हम किसी काम की इम्पोर्टेंसी देखते हैं, जो काम ज़्यादा अनिवार्य होता है, वहाँ पे हम ought to का यूज़ करेंगे। और जो काम एक सिर्फ फॉर्मेलिटी को शो करने के लिए हम किसी को सजेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ ought to, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूज ऑफ ought to, है ना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ought to के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप सारे सेंटेंसेस में ought to की जगह should का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे वगैरह की, तो आपको ये बात जानना अति आवश्यक है कि हम ought to का यूज़ और शुड, अगर हमें दोनों ऑप्शन दिए गए शुड और ought to, तो हम हाउ टू नो दैट इन विच केस वी हैव टू यूज़ ought to, इन विच केस वी हैव टू यूज़ शुड। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ought to का यूज़ हम किसी काम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी होती है, तब हम वहाँ पे ought to करते हैं। तीन वर्ड ऐसे हैं, तीन ग्रामेटिकल पोर्शन में तीन मॉडल और वैसी हैं जिनका यूज़ हम चाहिए के सेंस में करते हैं। एक होता है शुड, इसको हम पॉजिटिव डिग्री मान लें। फिर ought to, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री मान लें। फिर must, जो एक सुपरलेटिव डिग्री मान लें। तो ये तीन जो सीक्वेंस ऑफ जो डिग्रीज हैं, उसके आधार पे हम अगर समझने की कोशिश करें, तो ought to का यूज़ हम एक जनरल केसेस में, थोड़ा इम्पोर्टेंट केसेस में, शुड का यूज़ हम एक जनरल केसेस में, और जो अति आवश्यक काम है उसका हम मस्ट यूज़ करते हैं। तो ये तीन बातें आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, हम ought to का यूज़ कहाँ करेंगे? जो बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें करना आवश्यक है, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, लेकिन उस सजेशन में नेसेसिटी है, इम्पोर्टेंस है, तब हम उसको ought to का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब ये बात तो बिल्कुल अनिवार्य है कि हमें सम्मान करना चाहिए। तो वी ought to रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें क्लास में बातें नहीं करना चाहिए। वी ought नॉट टू टॉक इन द क्लास। क्या हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस बात को इम्पोर्टेंस लेते हैं, इम्पोर्टेंटली करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम ought to का यूज़ करते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास में बात आती है, कौन सी? ought to का यूज़ हमारे पास में तीन जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको जूम करके देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ought to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस में ought to प्लस सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ought नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हम ought रखेंगे, उसके बाद में फिर बाकी सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के पहले ought रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट टू रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो ये हुई हमारी ought to की बात, जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इसी केस में हम एक ought to have का यूज़ करते हैं बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स। तो ought to have मीन्स चाहिए था, आपको ये काम समय पे करना चाहिए था, ठीक है। तो जब हम ought to have मीन्स आपको ये काम समय पे करना चाहिए था, मीन्स यू ought to have to do this work on right time, करना चाहिए था। you ought to serve you ought to have served for the पुअर्स, मतलब वर्ब का हमको यहाँ पे थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा, ठीक है। वी ought to have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। तो ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव तीन तरीके से इसके भी सेंटेंस बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने स्पेशली किस बात की स्टडी की? ought to have, ठीक है, एंड ought to, यानी कि प्रेजेंट कंडीशंस में, प्रेजेंट टेंस में हम ought to, और फिर पास्ट टेंस में हम अगर हम इसको यूज करेंगे तो
ought to have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ought to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ought to have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके कॉन्सेप्शंस के लिए सफिशिएंट मेथड है। आप इसको ध्यान से इस पूरा वीडियो को सुनिएगा और जिन बच्चों ने, जिन माय डियर फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा एडवांटेज इस चैनल से लें। अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक मॉडल वर्ब के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।